एक ऐसी घटना जो चंडीगढ़ प्रशासन को ध्यान देना चाहिए था। एक ऐसी घटना, वहाँ से गुजरने वाले व्यक्ति की मौत भी हो सकती है। एक ऐसी घटना कि प्रशासन को उस रोड के ऊपर लाइट का इंतज़ाम भी करना चाहिए था। एक ऐसी घटना, अगर बच्चों को उस समय वो केमिकल लग जाता तो शायद बच्चों को ज़्यादा नुकसान हो सकता था। ऐसी ही घटना एक बीते दिनों सोनू नामक युवक के साथ, जो कि 25 से चामपुर आ रहे थे। डंपिंग ग्राउंड और जो नदी के साथ वाली रोड है, वहाँ पर ऐसे रोड की बुरी हालत है, बिल्कुल जर्जर रोड है वो। और उस रोड के एक छोटे से खड्डे के अंदर निकल पड़ा हुआ था। उस युवक की बाइक उस खड्डे के अंदर टकराती है और वो गिरते हैं। उसका पैर बिल्कुल वहाँ उस केमिकल के कारण जल चुका, इतनी बुरी हालत थी। और आज हम पहुँचे हैं सोनू के पास। क्या है उनकी कंडीशन, क्या हालत है उनकी, तो आज उनसे आप बीती आप सुनिए। नमस्कार भाई साहब। नमस्कार भाई जी। क्या हुआ, क्या था आपके साथ? भाई जी, मैं 25 सेक्टर से अपने बच्चों को लेकर आया था। 8 साल का मेरा बेटा मेरे साथ था, जो मेरी मिसेज थी मेरे साथ में। मैं 25 सेक्टर से घर पे आ रहा था और वहाँ पर ना रोड के ऊपर एक छोटा सा गड्ढा है, जो गड्ढे के अंदर पता नहीं लगता वो तेजाब है, पता नहीं वो पानी है, पता नहीं भाई वो पेट्रोल है। वहाँ पर आके मेरी बाइक टकराई, इसके अंदर गिर गई। तो उसके गिरने के बाद मुझे ना छिंटे लगे, मैं भी गिर गया था। ये छिंटे लगे मुझे, छिंटे लगते ये पैर मेरा सड़ गया था, वहाँ पर ही फूल के पड़ गए थे। और उसके बाद मेरे साथ साथ 2 बाइकें और गिरी वहाँ पर। ठीक है। तो 2 बाइकें और गिरी। मैंने उनसे पूछा भाई चोट तो नहीं लगी? वो कुछ बोले नहीं, गुमसुम होके बैठ गए थे। मुझे 2 बंदों ने उठाया वहां से, मेरी मिसेज को भी उठाया। कोई बच्चों को कोई चोट लगी? बच्चों को कोई चोट नहीं लगी। मैं तो परमात्मा का शुक्र करता हूँ कि मेरे बच्चों को चोट नहीं लगी। मेरी पैर की हालत देखो, 8 साल का मेरा बेटा, अगर उसके साथ ये हादसा हो जाता तो मैं क्या करता। जबकि मैं खुद एक काम क्या करते हो? मैं एक नगर निगम का खुद कर्मचारी हूँ। क्या काम करते हो? का काम है मेरा, मैं घर से। अच्छा, डोर टू डोर का काम करते हो, जो आप घरों से कूड़ा उठाते हैं? हाँ जी। अच्छा, तो ये कितने दिन पुरानी? ये संडे की घटना है, जो संडे। अच्छा, अभी जो संडे गया है अभी, ठीक है, 5-6 दिन पहले की घटना है। तो अभी तब से आप घर पे ही हो? हाँ जी, घर पे हूँ। अच्छा, तो अब आपके घर में कमाने वाले सिर्फ आप अकेले? अकेला हूँ जी। ठीक है। तो कोई आपने इसकी कोई कंप्लेंट वगैरह प्रशासन को, किसी प्रकार की जानकारी? मैंने MH मैम को कंप्लेंट कराई हुई इस चीज। किनको कंप्लेंट कराई? जो डॉक्टर मैम, उनके पास कंप्लेंट है। फोटो। अच्छा, जो डॉक्टर MC के जो कमेटी, इसके MH की जो डॉक्टर है, उनको आपने कंप्लेंट कराई, तो क्या उन्होंने क्या बोला? उन्होंने ये बोला ये हमारे अंडर में नहीं आता है। जो डंपिंग ग्राउंड है, उन्होंने फोटो वगैरह खींची थी और किसी को फोन करके बोला ये देखो लड़के का पैर का क्या हालत है। तो फिर डंपिंग ग्राउंड किसके अंडर आता है? उन्होंने ये इतना कुछ हमारे को बताया नहीं। देखिए, बड़े कमाल की बात है कि डंपिंग ग्राउंड MHO के जो डॉक्टर हैं उनके अंडर नहीं आता है। तो और अब ये भाई, ये युवक, ये घर पे है और 5-6 दिन से ये घर पे है, तो इसका घर का खर्चा कैसे चलता होगा, कैसे इसके बच्चों को दूध रोटी खाना मिलता होगा। तो MHO की जो मैडम है, डॉक्टर है, जब इन्होंने उनको अपनी ये आप बीती बताई, तो वो ये कहते हैं कि हमारे अंडर डंपिंग ग्राउंड नहीं आता। MHO के डॉक्टर का ये कहना बड़ी चौंकाने वाली बात है कि उनके अंडर ये नहीं आता, जिसमें कि चंडीगढ़ की जो साफ सफाई है, जो देख रेख है, खास करके मैं समझता हूँ MHO के अंडर आती है। तो अभी आप काम बिल्कुल ही नहीं कर रहे, या कैसे काम चल रहा है आपका? मुझे मेरा छोटा वाला भाई लेके जाता हूँ काम पे, डेली के डेली। अच्छा। बाइक से बिठा के मैं जाके गाड़ी में बैठ जाता हूँ, काम वो करता है। अच्छा, तो आपके ठीक है, आपके काम पर आप अपने ब्रदर को लेके जाते हो और वो काम करता है। तो कोई चलने फिरने में कोई दिक्कत, कोई परेशानी? चलने फिरने में तो दिक्कत है, मैं कपड़े भी नहीं पहन पाता हूँ। अच्छा, मुझे लंगड़ा के चलना पड़ता है। कोई पुलिस कंप्लेंट आपने कराई? नहीं सर, ऐसे कुछ नहीं है। अच्छा, तो जब ये आम व्यक्तियों की ये समस्या है, चंडीगढ़ प्रशासन को, MH को देखनी चाहिए। अगर उन छोटे बच्चों को कुछ हो जाता तो उसका कौन जिम्मेवार होता? पैदल चलने वाला व्यक्ति रात को अगर उस खड्डे में गिर जाए या उसके हाथ पैर में चोट लग जाए, उसकी जिम्मेवारी किसकी है? कौन उसकी सुध बुध लेगा? इतना खतरनाक केमिकल कि ऑन द स्पॉट सोनू नामक युवक के पैर के ऊपर सुन्न हो जाना और वहीं पर इस पैर के अंदर से खून आना या छाले पड़ जाना। सोचिए, अगर ये किसी आंखों में गिर जाए
तो वो बंदा अंधा हो सकता है। तो चंडीगढ़ प्रशासन की ये जिम्मेवारी बनती है, चंडीगढ़ प्रशासन एमओएच की ये जिम्मेवारी बनती है कि डंपिंग ग्राउंड चाहे जिस मर्जी डिपार्टमेंट के अंदर आए, लेकिन चंडीगढ़ प्रशासन की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि उस जगह को देखना, वो अभी भी खड्डा अभी भी ऐसे ही है, और ना ही वहाँ लाइट की कोई व्यवस्था है, ना ही कोई सुविधा है, और उस दीवार के नीचे से आज भी वो केमिकल निकलता है। जब हल्की सी बारिशें शुरू हो जाती हैं तो ज़्यादा निकलना शुरू हो जाता है। तो कौन देखेगा इसको? कौन इन गरीबों की सुध-बुध कौन लेगा? तो सोचने की बात है, सोचिए। मैं अजमेर सिंह, वीर भारत समाचार से, नमस्कार।